जय श्री राम सतना नगर वासियों, दीपावली उत्सव की गोवर्धन पूजा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिनांक 14/11/2023 को सिंधी समाज भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिवाली मिलन समारोह माधव गुणवंती मैरिज हॉल में किया जा रहा है, तो उसके मोमेंट्स आपसे अपडेट कर रहे हैं। दिवाली मिलन समारोह सिंधी समाज भारतीय जनता पार्टी। हमें अपनी गाड़ियों के चक्के हर साल बदलने पड़ते थे। हमने वो समय देखा है, 6:30 बजे शाम को व्यापारियों को दुकान बंद करने का आदेश आ जाता था। हम व्यापार करें क्या करें क्या न करें, ये सोचने पर मजबूर हो गए थे। 15 साल दिल्ली राजा ने शासन किया, उन्होंने हमें क्या दिया? सिर्फ गड्ढे दिए और सिर्फ अंधेरा दिया। हम इंतजार करते थे लाइट कब आएगी। हमने जनरेटर इन्वर्टर उस समय लगाए थे जो आप जंग खा रहे हैं, आज उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि हमारे यशस्वी सांसद जी को एक बार फिर से जिताकर और भोपाल के सर शहीद जय झूलेलाल, जय श्री राम। अगले वक्ता के रूप में असांजे कैंप जा वरिष्ठ अलाए घणा भेरा पार्षद ठही चुकिया आहिनि। हितां खां मूंखे हथ था हलाइनि पिया, नज़र नथो अचे, सिर्फ़ु हुननि जो हथ ई नज़र थो अचे, पाण नज़र नथा अचनि पिया। मां गोपी गिलानी भाऊ खे चवंदुमि, आहिनि मुंहिंजे पिता तुल्य, पर मित्र भाव रखंदा आहिनि हमेशह। हिते अची करे असांजे भाउरनि जो उत्साह वर्धन कंदा ऐं ॾियारी जी वाधायूं प्रेषित कंदा। अचो साईं। रवि बसंतानी जी, आपका स्वागत है सिंधी समाज में दिवाली मिलन समारोह में। दीपावली और गोवर्धन पूजा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। चुनाव की क्या तैयारी है बीजेपी की? चुनाव तो बीजेपी सब लोग लगे हुए हैं, सारे अपने कार्यकर्ता लगे हुए हैं। कालू भैया भी इस समय जोरों शोरों से लगे हुए हैं, नया उत्साह है। कालू भाई, काला भाई, पप्पू भाई, मनोहर भाई सब लगे हुए हैं, अजय भाई, ये सब लगे हुए हैं। भाजपा जीतेगी, 100% जीतेगी। हाँ, सरकार बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जय बहुत अच्छा माहौल है, सारे व्यापारियों को समर्थन मिल रहा है, नागरिकों जय भाजपा, जय भाजपा, विजय उत्साह, अच्छे वोटों से जीतेंगे। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन किए, कमल निशान पे मोहर लगाकर माननीय गणेश सिंह जी को विजयी बनाए। जय श्री राम। आप सभी से मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। हमारे बीच में समाज से मनोहर सुगानी जी, दीपावली की आपको शुभकामनाएं। ये दिवाली मिलन समारोह किया गया है सांसद जी के, यानी किस उद्देश्य से किया गया है? ये भारतीय जनता पार्टी के साथ सिंधी समाज हमेशा रहा है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से सत्ता से जीत रही है। अग्रिम सभी को बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही मिलकर खुशी हुई आपसे मनोहर सुगानी, सुनील सेनानी जी, धन्यवाद। मंच पर विराजमान दीपावली मिलन समारोह सिंधी समाज द्वारा आयोजित आज के मुख्य अतिथि माननीय गणेश सिंह जी, मंच पर विराजमान सतना के महापौर माननीय योगेश ताम्रकार जी, हमारे समाज के वरिष्ठ श्री घनश्याम दास सोनी जी, श्री फिरूमल कोलवानी जी, श्री वीरबान दास पुरसवानी जी, श्री तुलसीदास तोलवानी जी और मेरे सामने बैठे समाज के सभी सदस्य। 2 लाइनें सिर्फ आपको मैं डेडिकेट करता हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप हमारे छोटे से निवेदन पर यहाँ बना रहे, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चुनने के लिए जब हम देंगे तो आप ये विश्वास रखिए कि हम आप सभी उस भारत के स्वाभिमान को अपनी आंखों से देख सकेंगे, जिस स्वाभिमान को हम राम मंदिर के रूप में 22 जनवरी 2024 को देखने वाले हैं।
अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो मैं दावे के साथ कहता हूं सुप्रीम कोर्ट में गवाह और सबूत और प्रमाण नहीं दिए जाते तो न राम मंदिर का फैसला आता, न हम सब राम मंदिर निर्माण को अपनी आंखों से देख सकते। इसके लिए हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। इसके लिए जब हम भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं तो कहीं न कहीं, क्योंकि मैं भी एक जगह आज सुबह नागौर मैहर में मैं सभाओं में था, तो वहां भी ये बात की चर्चा मैंने रखी। विषय बहुत लंबा हो जाएगा, बस इतना ही कहना चाहता हूं, समाज भारतीय जनता पार्टी को चाहता है, हमारी माताएं बहनें भारतीय जनता पार्टी को चाहती हैं। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, अकेला एक ऐसा प्रदेश है जिसमें जिस दिन बिटिया जन्म लेती है उसके बाद से लेकर जिस दिन अंतिम सांस लेती है तब तक के लिए उसके लिए सरकार ने योजना बनाई है, दे रही है। ये हिंदुस्तान का अकेला मध्य प्रदेश है जो लाडली लक्ष्मी बनाता है पैदा होने के बाद, फिर 21 साल के बाद लाडली बहना बनाता है और 60 साल के बाद उनको वृद्धा पेंशन देता है। किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं। ये स्वाभिमान अगर किसी ने पैदा किया है तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने पैदा किया। ऐसे में सैकड़ों विषय आपके सामने भी बोल सकता हूँ, लेकिन बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हम सबका सौभाग्य है कि गणेश सिंह जी को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया, जिसके पास 20 साल का लोकसभा का अनुभव है, जिनके मन में विकास की एक योजना है। ऐसे व्यक्ति को अगर चुन के विधानसभा में भेजते हैं तो निश्चित रूप से शहर का जो विकास आपने मुझे चुना, मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है, आप लोगों के मन अच्छे होने लगे। लोग मुझे कहते हैं कि विकास थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। अगर आप चाहते हैं कि ये विकास तो थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, ये हवा की गति से शहर में आगे बढ़े, पूरे जिले में, पूरे 17 विधानसभा में ये विकास दिखे, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं सांसद गणेश सिंह जी को विधानसभा में भारी बहुमत से विजय कराना चाहिए। यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद। भारत माता की। बहुत ही सुंदर शब्दों में दिवाली मिलन समारोह में माननीय महापौर जी ने सिंधी समाज को संबोधित किया। इसी परिसर में नीचे पे विराजमान हमारे सतना जिले के यशस्वी सांसद और विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय गणेश सिंह जी, मेरे मार्गदर्शक और जिले सतना नगर निगम के प्रथम पुरुष आदरणीय योगेश ताम्रकार जी और मेरे समाज के सभी वरिष्ठ और मंच के सामने उपस्थित सभी अपने बड़े भाइयों को और वरिष्ठों को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 17 नवंबर को मतदान का दिवस है और इस सभागार में सिंधी कैंप वार्ड क्रमांक 19, 20, 21 एवं बाजार में व्यवसाय करने वाले सभी भाई मेरे यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी से एक ही आग्रह करूंगा, जिस पार्टी की नीयत सही हो, जिस पार्टी की नींव आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सभी वरिष्ठों ने जिसे सींचा है, जिसकी नियति हमेशा साफ रही है, जो सही निर्णय लेने में हमेशा सक्षम रही है, आप सबको अपने मन का सही प्रयोग करना है और आपसे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति से आपको यह आग्रह करना है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा सबके हित के लिए सोचती है, यह जिम्मेदारी आप सबको लेनी है और अधिक से अधिक लोगों को मतदान शुरू होते ही निकालना है और अपनी जिम्मेदारी समझकर कमल की निशान की बटन दबाकर आदरणीय सांसद गणेश सिंह जी को बहुमत से विजयी बनाए। यही सबसे मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किया गया हो, फूट डालो राज्य करने के नाम पर किया गया हो, समाज को बांटने के नाम पर किया गया हो, आज वो देशभक्ति की बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। इतिहास इस बात का गवाह है। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूं। क्या कांग्रेस राम मंदिर नहीं बनवा सकती थी? किसने रोका था कांग्रेस को? लेकिन 20-20 साल तक कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में
कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए, इसलिए कांग्रेस ने के समय में राम मंदिर नहीं बना। पीवी नरसिम्हा राव जी ने प्रयास किया था, और सब लोग यहाँ पर आदरणीय सांसद जी को इस बात को जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। नरसिम्हा राव जी ने प्रयास किया तो एक चिट्ठी लिखी थी रामलला के मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए, उसके कारण से उनको अपने पद से हाथ धोना पड़ा। ये पाप नहीं है, ये देशद्रोह की कैटेगरी में नहीं आता है। हिंदुस्तान का विभाजन हो गया, अखंड भारत को खंडित किया गया, बांग्लादेश बना दिया गया, पाकिस्तान बना दिया गया, हिंदुस्तान को तोड़ने का पाप किया, तब कांग्रेस थी। किसने रोका था? क्यों नहीं रोका आपने? क्या कारण था कि आपने नहीं रोका? क्योंकि आप इस देश को एक निश्चित वर्ग के वोट लेने के लिए, आप उसका लाभ प्राप्त करने के लिए, अनड्यू एडवांटेज जिसको कहते हैं कि जबरदस्ती का लाभ लेने के लिए आपने सब सत्ता प्राप्त करने के लिए किया, इसलिए नहीं किया। दूसरी तरफ जब जनसंघ का गठन होता है और माननीय अटल जी, माननीय अडवाणी जी, माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब ये लोग सामने आते हैं, उनको लगता है कि समाज छूट रहा है, समाज संगठित हो रहा है, तो किसी की ट्रेन में हत्या हो जाती है, कोई मृत पाया जाता है। ये सब क्या है? ये योजनाबद्ध तरीके से किया गया। इस समाज को तोड़ने का प्रयास कांग्रेस ने हमेशा किया है। इसके एक नहीं 100 प्रमाण यहाँ पर मैं दे सकता हूँ। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी, पहले की जनसंघ और अब की भारतीय जनता पार्टी इस समाज को जोड़ने के लिए हिंदुस्तान का कलम में धारा 370 मिटाती है, धारा 370 हटाती है, तो यही कांग्रेस, अभी वोट आज मांगने आते होंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, यही कांग्रेस है जो कोर्ट में हलफनामा देकर बोलती है राम काल्पनिक थे और राम सेतु है ही नहीं। ये कांग्रेस हलफनामा देती है, लेकिन जब पूरा समाज एक साथ खड़ा होता है तो कांग्रेस डर के मारे उस हलफनामे को वापस भी लेती है। क्या जरूरत थी झूठा हलफनामा देने की? क्या दबाव था? किसके दबाव में आप इस तरह के हलफनामे दे रहे थे? इसका सवाल करने की आवश्यकता है। और तो धारा 370 समाप्त हो गई, दोबारा लगा दी जाए। आप कल्पना कर सकते हैं, जो धारा 370 हिंदुस्तान के माथे पर कलंक थी, उसको हटा दिया गया और दोबारा लगा दिया जाए, इसके लिए